फ्रेंड्स, जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए मॉडल सैम्पल पेपर 9 देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जान लेते हैं। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जनेवा है। 1995 में डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था और इसका मुख्यालय जनेवा है। 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, ये भी याद रखेंगे। प्रथम वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक चला था और सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 45 ईस्वी तक चला था। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला, निम्न में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण हैबिटेट दिवस। और नेक्स्ट अब देखेंगे कि निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग, जबकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग ना करना, ये सही है। और सूक्ष्म जीवों को बनाए रखकर भविष्य में प्रयोग के लिए मृदा को पोषित किया जाता है, तो ये भी उनके लिए सही है। और बहुत कम ऊर्जा उपभोग होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए जैविक कृषि की बात आती है तो सिक्किम जो है पूर्ण जैविक कृषि वाला एकमात्र राज्य है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित सूची में से जैविक खेती की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो वह संश्लिष्ट उर्वरकों का प्रयोग, इसमें आंसर हो जाएगा। तीसरा है, भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है? राजीव आवास योजना। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित है। 5 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के जनक प्रवर्तक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। और नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये जो हुआ था 1985 में पारित हुआ था और 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO किस वर्ष क्रियान्वित हुआ? तो 1995 में इसका गठन किया गया और मिड डे मील 1995 में लाया गया था, ये भी याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। 10 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन होता है। और बुद्ध शब्द का अर्थ है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। 12 नंबर क्वेश्चन देखें, वर्ष 1917 किसके लिए जाना जाता है? तो रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है। और नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, कांचीपुरम में प्रसिद्ध वैकुंठ पेरुमल मंदिर है तो नंदी वर्मन सेकेंड का UNO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 में हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले आर्य थे। आर्य कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। हिटलर का मृत्यु 1945 में हुआ था। और 16 नंबर क्वेश्चन है, नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में ही महानदी बहती है। महानदी की सहायक नदी तेल नदी है और तेल नदी भी उड़ीसा में बहती है। चक्रवात कब होता है? तो जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो चक्रवात उत्पन्न होता है, साइक्लोन। ज़ैरे का पुराना नाम है? तो कांगो ज़ैरे का पुराना नाम है। और नेक्स्ट देखेंगे, UNO का गठन 1945 में हुआ था। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से शुएब अख्तर को जाना जाता है। ढींग एक्सप्रेस के नाम से हेमा दास को जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट है, भारत में अलवन जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बुलर झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, और जो कि मिस्र में बहती है। और अमेजन जो है मतलब चौड़ाई में सबसे बड़ी नदी है विश्व की। नील नदी लंबाई में सबसे बड़ी है और भारत की लंबी नदी जो है गंगा है। और नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिक्स बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंडी मेरिनो है। और बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। और विद्युत बल्ब में जो फ्यूज बना होता है टंगस्टन का बना होता है, ये भी याद रखेंगे। और उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो हवाई जहाज़ का आविष्कार
किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने किया था। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है? तो शोएब अख्तर कहलाता है। और प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता। ये सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक है तो विक्रम सेठ है। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था? तो मदर टेरेसा को हुआ था। मदर टेरेसा कहाँ की थी? अल्बानिया की थी और भारतीय मूल की थी। भारत में आके बस गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार कहा गया है? तो शाहजहां को कहा गया है। और शाहजहां के काल को ही स्वर्ण काल बोला गया था, क्योंकि स्थापत्य कला में शाहजहां का काल चरमोत्कर्ष उत्कर्ष पर था। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था, लाल किला को बनवाया था दिल्ली में जो है, और ताजमहल जो है आगरा में है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिक्की माउस और डोनाल्ड डक की रचना की? तो वाल्ट डिज्नी है। 26 ऑस्कर पुरस्कार मिला था इसको। और ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, जबकि मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राथमिक क्षेत्र का है। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो उपभोक्ता की प्राथमिकता पर है। निम्न में से कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो बचत उपागम। और नेक्स्ट 35 नंबर है, राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो ब्राह्म ऋण के रूप में जाना जाता है क्या होता है? सरकार द्वारा विदेशों से उधार ली गई राशि। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, वह बिना व्यय की लागतें जो तब उत्पन्न होती है जब कोई उत्पादक फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है, क्या कहलाती है? तो अंतर्निहित लागतें कहलाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतें के गठन निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। और 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो भारत का कोई भी विधि न्यायालय में। तो नेक्स्ट अब देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को। गुलाम वंश के बाद कौन सा खिलजी आया था? तुगलक आया था, सैयद आया था और लोधी आया था। तो इसका ट्रिक है दिल्ली सल्तनत का GKTSL, गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर है? तो उरायूर है। और नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वही GKTSL, गुलाम खिलजी, सैयद, तुगलक, लोधी हो जाएगा। और 41 नंबर है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देखते हैं। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, ये भी याद रखेंगे। भाग 1 है भारत राज्यों का संघ है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है और भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व है। और नेक्स्ट आप देखेंगे कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। संसद जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनता है, ये भी याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका के शीत शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो पंपास कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। बेल्ट अफ्रीका में है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है कि भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो मछलीपट्टनम में था। और ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालिक मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवारी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो थॉमस मुनरो था। और निम्न में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित नहीं था? तो मुसेलिनी नहीं था, जबकि इटली का एकीकरण से संबंधित था मेजिनी था, गोरोवाल्डी था और काउंट कावूर था। तो नेक्स्ट आप देखिए 47 नंबर, बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? हिमाद्री है। और नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। ये जो है ये मतलब SCERT के बुक से लिया गया क्वेश्चन है और उसको जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर ये भी क्वेश्चन मिला था कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। 49 नंबर है, निम्न में से
कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? तो जैसलमेर का किला है। और 50 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभ से क्या अभिप्राय है? तो परिसंपत्तियों के मुद्रा मूल्य में वृद्धि। तो अब नेक्स्ट, अब विज्ञान और गणित और रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। जैसा कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में 120 क्वेश्चन कुल रहेगा, जिसमें कि जीके जीएस और साइंस और मैथ का क्वेश्चन रहेगा और इन्वायरमेंट का रहेगा। तो अब नेक्स्ट जो मतलब है विज्ञान एवं गणित का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो अब देखिए 51 नंबर है, पत्ती में खंभ मुदूतक का मुख्य प्रकार्य है प्रकाश संश्लेषण। रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? तो आविष टॉक्सिन है। और 53 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और प्रोटीन जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना है। और विटामिन सी जो है इसका बृहत सोर्स जो है आंवला है और सुक्रोज इच्छू शकरा। तो इसमें जो है कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। और मानव शरीर में स्नायु किसके बने होते हैं? तो श्वेत रेशों और कुछ पीत प्रस्तावित रेशों के। और 55 निम्नलिखित प्रकार के मलेरिया में कौन सा प्रणाली मलेरिया है? दुर्दम है। मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज के मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया वाला मच्छर जो है पानी में पनपता है, तो घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, एकत्रित ना होने दें। और उस पे जो है केरोसिन का छिड़काव करें। और मलेरिया रोग जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया का जो दवा है सिनकोना के वृक्ष कुनेन से प्राप्त होता है। और सिनकोना का वृक्ष सबसे ज़्यादा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। सिस्टमा नेचर पुस्तक किसने लिखी? तो लिनियस ने लिखा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समान साहिती वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही वेग से समान रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबर की गेंद को प्रक्षिप्त होती है और धातु की गेंद प्रक्षिप्त नहीं होती है। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, यदि 360 मीटर पर सेकेंड के वेग और 500 हर्ज आवृत्ति वाली तरंग के लिए दो बिंदुओं के बीच का अंतर 120 डिग्री है, तो दो बिंदुओं के बीच पथांतर है, तो 24 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर। और यदि कोई वस्तु पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो नेक्स्ट अब देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इसका वेग जो हो इसका वेग एक समान रहता है। अब नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन, सोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंग हैं तो श्रव्य तरंगे हैं। और नेक्स्ट है 61 नंबर, 5th जनरेशन 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है तो नॉलेज प्रोसेसर्स है। और 5th जनरेशन दक्षिण कोरिया में सबसे पहले आया था। और 5th जनरेशन 5 उसको जनरेशन बोलते हैं और 5G। और CRL पुणे द्वारा बनाया गया भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा है? तो एका है। और मतलब नेक्स्ट है कि घोल दो या अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण है और प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया कार्बनिक यौगिक है यूरिया। इसका सूत्र होता है NH2CO NH2। और यूरिया में नाइट्रोजन की 46 या 47% पाया जाता है नाइट्रोजन की मात्रा। और जिस मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है वहाँ पर कीटभक्षी पौधा उगते हैं, जैसे कि मेघालय। और कीटभक्षी पौधा जो है दूसरे जीव जंतु को अपना शिकार बनाते हैं। और तो वो अपना ऐसा इसलिए करते हैं कि नाइट्रोजन का पूर्ति करते हैं। रक्त की उभय प्रतिरोध क्रिया बफर क्रिया किसकी उपस्थिति के कारण होता है? HCO3 और H2CO3। और 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? ढलवा लोहा में होता है। और 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखलाएं द्वारा संचयन के लिए महत्वपूर्ण शक्य सहित संभावना युक्त प्रतीत होता है? तो DDT। और भूकंप को यह
भी कहा जाता है कि कंपन ट्रोमर और भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से नापते हैं, रिएक्टर स्केल से भी नापते हैं और मर्करी स्केल से भी नापते हैं। भूकंप सबसे ज़्यादा जापान देश में आता है। हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है, तो 5 परतों में बटा हुआ है। और नेक्स्ट अब देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पादप के फेफड़े हैं, पत्तियां हैं और टेबल शर्करा है, सुक्रोज है। और 72 नंबर है विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है, तो नाइक्रोम है। नाइक्रोम में जो है निकेल भी पाया जाता है। और नेक्स्ट है कि किसी विद्युत अपघटय की असंगलता का स्तर किस पर निर्भर करती है, तो तनुता पर करता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। बेसिकली SO2 प्लस NO2 के कारण होता है, वही बाद में जो है H2SO4 बना लेता है। HNO3 भी इसमें होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन मैथ का जाता है, तो मैथ और रीजनिंग हम नहीं कराते हैं। देखिए इधर रीजनिंग का आ गया क्वेश्चन यहाँ पर, जिसको बोलते हैं मानसिक क्षमता जांच। जैसे तार वायलिन होता है तो पियानो का संबंध जो है पर्दा से होगा, फ्रेम का संबंध चित्र से है, तो आवरण का संबंध किससे होगा, पुस्तक से होगा। इस प्रकार का जो है क्वेश्चन, जैसे कि ये देखिए 103 नंबर क्वेश्चन है बिहू असम से है तो ओनम केरल से होगा। इसी प्रकार का रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, जैसे 7 सक्षंग 42 9, जैसे 7 को 42 लिखते हैं तो 9 को कितना निकलेंगे, 72 लिखेंगे। तो 7 के बाद कौन सा आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यही 9 72 हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप से होता है। जैसे 121 का 12 लिखेंगे तब 25 का 6 लिखेंगे। तो जैसे कि अब देखिए इसमें क्या है कि 0.16 को 0.0016 लिखा है और 1.02 को 0.0102 लिखाते हैं। अब जैसे इसमें विषम चुनना है कि इन चारों में कौन सा विषम है, तो यदि अधिविकृत है, पीयूष है, अपटुग्रंथि है, ये यकृत निकल जाएगा। जैसे उंगली, कान, टांग, हाथ, तो उंगली निकल जाएगा। जुलाई, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर निकल जाएगा। तो इस प्रकार का ये रीजनिंग का क्वेश्चन होता है। तो हमारे GS स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए। आपको यहाँ पर हम GS कराते हैं, तो बाद में अगर टाइम मिलेगा तो करंट भी कराएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।